बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अभी तक इसराइल पर जितने भी हमले किए हैं, आज सबसे बड़ा हमला था। आप वॉल्यूम को ना देखें कि आप आम रूटीन में देखते हैं कि रात के वक्त मिसाइल आ रहे हैं, उन्होंने तबाही मचा दी, ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया। आप इस सूरत हाल में देखें कि जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है, मुसाद का हेडक्वार्टर और 8200 इंटेलिजेंस यूनिट उड़ा दिया है ईरान ने। ये आप समझ लें कि आज इजराइल का सारा दिफाई सिस्टम, उनके खास तौर पर आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, जो कुछ भी थाट समेत लगा हुआ था, सबका सब आज बर्बाद हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, पूरे मीडिया पर ब्लैकआउट है। किसी सूरत इस बात को बताने की इजाजत नहीं, ना कोई मीडिया है, ना वहां पर कोई वो बता रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ। सोचे मुसाद का हेडक्वार्टर, ये असल में इन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये कह रहे हैं सबको कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये है, वो उधर तबाह हुआ है, सब हुआ है कि वो आम लोगों को मारा गया है, वो तो लोगों की रिहाइश गया थी। ये असल में ये काम क्या करते हैं कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस यूनिट बनाया है, जैसे क्रिया भी इन्होंने बनाया, ये खास तौर पर अवाम के यानी दरमियान होता है। जिस तरह रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसके दौरान असल में इन्होंने छुपा कर यहाँ पर रखा हुआ था। ईरान ने पहले इसके डॉक्यूमेंट लीक किए थे, जाहिर सी बात है ईरान को पता था यहाँ पे सब कुछ है, तो अब इन्होंने उसको हिट किया है और ये दुनिया को कह रहे हैं देखो ना, एक आम से बिल्डिंग हिट हो गई है, देखो ना वहाँ पर लोग थे। ये नहीं कोई बता रहा कि मुसाद की बिल्डिंग थी और उससे भी बढ़कर 8200 इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए, मुसाद ही वो वाहिद इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने सबको मारा है, और अब वो आयतुल्लाह अली खामनाई को भी टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये सोचे हैं कि ये इतना बड़ा झटका है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा झटका आज लगा है इजराइल को कि वहाँ पर मुसाद का हेडक्वार्टर, यानी आप सोच लें कि वो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। और ख़ाली ये नहीं है, इसके अलावा इन्होंने जो 8200 बिल्डिंग को उड़ाया है, वो उससे भी बढ़कर सूरत हाल है। और आप ये सोचें कि अब ये जो टारगेट है वो डायरेक्टली जाकर मिलिट्री को लग रहा है। अब असल में इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इजराइल का, और इनको ये बस दुनिया को कह रहे हैं कि जी वो हमारी बिल्डिंग पर लगा, और किसी मीडिया चैनल को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, किसी मीडिया चैनल को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, ना वहाँ पर कवरेज करने की इजाज़त है, ना वहाँ पर कोई और मामला होने के लिए जा रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब ईरान के आर्मी चीफ जो नए हैं, उन्होंने क्लियरली वार्न कर दिया है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अब आपने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं, और अब हम आपको इतना तबाह करेंगे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। असल में हुआ ये है कि ईरान कैसे ये सारा काम करे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक बात है कि वो पहले मिसाइल मारते हैं हल्के वाले, और उसके साथ ड्रोन्स मारते हैं, इंगेज करते हैं। इंगेज करने के बाद जो उनको टाइम मिलता है रीलोड का 11 मिनट्स का, उसमें वो असल में हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं। और यही काम उन्होंने किया, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, मुकम्मल तौर पर उसने जाकर निशाने को हिट किया। और आप ये सोचें कि मुसाद का हेडक्वार्टर आप उड़ा देते हैं और मुसाद की बिल्डिंग्स को आप उड़ा देते हैं, तो छोटी बात नहीं होती, जिसके ऊपर सारा डिफेंस सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है। यानी आप आम आवाम को क्या बचाएंगे। और उससे भी बढ़कर बात यह है, बीबीसी के नुमाइंदे ने बड़ी क्लियरली बात की है। उसने कहा कि इजराइल के अंदर, मैं लोगों से जाकर मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हर कोई मुल्क छोड़ना चाहता, और इतनी नाउमीदी, मायूसी फैल चुकी है इजराइल के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमें बुरी तरह तबाही का शिकार है, ना हम वहाँ वीडियो बना सकते हैं, ना हमें वीडियो बनाने की इजाज़त है, ना कोई और मामला है। लेकिन एक बात तय है कि हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त पैरालाइज हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर रहने वाली जो अक्सरियत है उनके पास है पासपोर्ट, और वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, और वो फेरी तक जाने को तैयार हैं। यानी समंदरों के राह से पैसे देकर, वो कह रहे हैं डबल पैसे देकर, डॉलर्स देकर वहाँ से निकलने को तैयार है, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने जब ईरान पर हमला किया था तो इन्होंने किसी को भी नहीं बताया था, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था, बल्कि ट्रम्प तो कह रहा था अगले कुछ अरसे के बाद होगा, तो 2 घंटे के बाद हमला हो गया था। तो जब इन्होंने हमला किया, इन्होंने उसी वक्त एयर स्पेस बंद कर दी। अब वहाँ कोई भी निकल नहीं सकता, अब लोग वहाँ पर स्टक है। और जिस तरह आप सोचे ना कि इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, यहाँ तो कोई भी एयरलाइन जाएगी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। उसका अगर खमियाजा अगर हो, सारे के सारे मुसाफिर मारे जाएं, तो आप सोचो ना फिर मामला क्या है। इस वक्त हालत ये हुई है कि आज बड़े पैमाने पर
तबाही होने के बावजूद आप देखें कि इसराइल की फौज ने कहा है हम जो मर्जी हो जाए, जब तक ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पूरे का पूरा तबाह नहीं कर देते, पूरे के पूरे अपने मिशन को पूरा नहीं कर देते, हम यहाँ से किसी भी सूरत हटने नहीं वाले। यानी आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हमने अब ईरान का मिलिट्री कमांड सेंटर उड़ाया है और उसके बाद हम मजीद तबाही करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि अपने मुल्क के अंदर उनकी इतनी तबाही हुई है कि किसी मीडिया चैनल को, फॉरेन मीडिया को उन्होंने भेजा ही नहीं है कि आप यहाँ पर जाकर कवरेज कर सकें। तो आप सोच लें कि इतना इस वक्त इजराइल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आज बसिस इलाके, बहुत सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पर इनकी मिलिट्री के ज़रिए इस्तेमाल थी, उनको डायरेक्टली हिट किया गया। जाहिर सी बात है, जब आपने पूरे मुल्क के अंदर गैदरिंग बंद की है तो आपने आम रूटीन में बसेस वगैरह और ये तमाम लोगों के लिए चलानी तो नहीं है। अब असल में एक बात आप समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ये अब हिट हो रहा है सब कुछ। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त धमकी दी थी कि भाई तेहरान के तमाम लोग निकल जाएं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद ईरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और स्पेशली देखिए कल जो उन्होंने टीवी चैनल पर हमला किया था, टीवी चैनल के हमले के बाद जैसे बिल्डिंग तबाह हुई थी, आज उन्होंने उसका बदला ले लिया। आप अगर गौर करें तो आपको जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो गजा का भी बदला ले रहे हैं। यानी हमें लगता ही नहीं है कि ये वो मनाजिर नहीं है। आप अगर किसी भी शख्स को कहें, अगर इजराइल का झंडा नज़र ना आ रहा हो तो आप किसी भी शख्स को वीडियो दिखा दो, सके यार ये बताओ ये कौन सा, वो कहेगा गजा के मनाजिर है। तो देखिए इसराइलियों को आदत नहीं है इस तरह के मनाजिर देखने की। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लड़ाई किससे हुई थी? हमास से लड़ाई हुई थी। और वो जिस तरह के हमले करते हैं वो कोई इतने बड़े हमले तो थे नहीं। बस इस सूरत हाल में सारी जिंदगी उन्होंने देखा, ड्रोन आए, चलो सायरन बजे, सब कुछ हुआ। ये तो आप सोचें कि ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान ने उन पर साइबर हमले किए और वहाँ पर सायरन बजना शुरू हो गए, मोबाइल पर गलत मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आप लोग आज यहाँ से नहीं जाएंगे, आप लोग आज शेल्टर में नहीं जाएंगे, आप ये होगा वो होगा। सोचे 30 मिनट्स दो अगर बैठे हो फिर आपको जाना पड़े। अब रात को आपको पता नहीं आपकी नींद की क्या सूरत हाल होगी, आपको दिन का नहीं पता, किसी भी वक्त आपको शेल्टर में जाना पड़ता है। लोग वहाँ पर बेजार हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, ज़हनी मरीज बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो जंग छेड़ी है उसका तो बेड़ा गर्क हमारा हो चुका हुआ है। और अब असल में मिलिट्री का वो लेवल है। देखिए नेतन्याहू आज बहुत ज़्यादा अपसेट है, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि अब मिलिट्री के वो चीज़ें टारगेट हो रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। आप बताइए आखिरी दफ़ा आपने कब सुना है कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया गया? 8200 इंटेलिजेंस यूनिट जो सब कुछ बैठ कर डिसाइड करते हैं कहाँ पर क्या होगा, सारी टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड करते हैं। आप सोचें उन्होंने तो सारे ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, तो आपने जब उनको उड़ा दिया है तो बाकी क्या बचता है? और मोसाद ने जिस तरह ऑपरेशन किए हैं इजराइल ने ईरान के अंदर, आप सोचें उनको आपने टारगेट किया तो कोई छोटी बात है। सो इसराइल इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान फेस कर रहा है, लेकिन वो एडमिट करने को तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। यानी वो ये कह रहे हैं इस वक्त कि जो वो सेंसिटिव बिल्डिंग थी हमारी इंटेलिजेंस की, एक बिल्डिंग पर लगा है, नाम नहीं लेंगे कि मोसाद है, इंटेलिजेंस यूनिट है 8200। और सूरत हाल जो सामने आई है इस वक्त, अब ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है इनको कि तमाम के तमाम लोग मुल्क छोड़कर चले जाएं, यानी फ्लाइट्स तो कैंसिल है, और कह दिया है कि अब इलाके खाली कर दें। हम आपको मारेंगे नहीं, लेकिन हम अब जो हिट करने जा रहे हैं उसमें आप अगर मारे गए तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने तेहरान के हवाले से तेहरान को कहा, वहाँ पर बेचारे लोग जाना शुरू हो गए। तो दोनों तरफ अब ये तबाही आ रही है। देखिए इसराइल को सारी जिंदगी आदत है सिर्फ अटैक करने की, अटैक सहने की आदत नहीं है उनको। उन्होंने कभी जिंदगी में मामला नहीं देखा था कि उनके मुल्क पर इस तरह हमले होंगे। कब उनको याद है कि जी ईरान ने वो पुराना हमला किया, वो जी इतने लेवल पर हमला का, वो भी अटैक कर रहे हैं और ये भी अटैक कर रहे हैं। और उधर आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना और रशिया मुकम्मल तौर पर ईरान को बैक कर रहे हैं। ईरान के अपने जो मिसाइल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और देख रहे हैं आप किस तरह जाकर हिट कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये सामने आई है कि ईरान के पास कम अज़ कम इस वक्त, यानी अगर आप कम से कम भी अंदाज़ा करें तो 20 से 25 हज़ार के करीब उनके पास ख़तरनाक तरीन मिसाइल है। और बाकी नॉर्मल मिसाइलों की अगर बात करें तो आप सोचें कि उनके पास तकरीबन 30 से 40 हज़ार आप सोचें मिसाइल ये मौजूद हैं। यानी टोटल हज़ारों के हिसाब से उनके पास मिसाइल है और उन्होंने भरे हुए हैं अपने यानी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़
और इन मिसाइलों से ही उन्होंने इनको हिट करना है। सो आप ये सोचें कि अभी आपको ये जो सैकड़ों मिसाइल नज़र आ रहे हैं वो 3-4 साल मुसलसल इसी तरह जिस तरह जो हमले कर रहे हैं वो जंग कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, मैं जी अब एक ऐसी जंग का खात्मा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ईरान वाला मसला ही हल हो जाए, यानी ईरान सरेंडर कर दे, न्यूक्लियर वगैरह ये सब कुछ कर दे, तो फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा ये सीज़ फायर ना हो, मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए जंग का खात्मा हो जाए। लगता है इस दफ़ा अमेरिका पर भी शायद कोई ईरान अटैक कर देगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।